हेलो एवरीवन। टू बी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली ना क्लास थी पर्सनल ईयर वाली, वो किस रीज़न बिहाइंड कुछ रहा उस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैंने आज इसकी रिकॉर्डिंग की है और वो रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे क्लास थी वैसे ही है, बस खाली इसमें कट शॉट ये है कि मैंने जैसे सीरियल वाइज नंबर बताया था पर्सनल ईयर, वैसे उसको मैं आपको कंक्लूड करके पूरा बताऊंगी। पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं? पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, जिस मंथ में आप पैदा हुए, ये दोनों चाहिए। जैसे आपका सपोज मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर है, तो 5 + 9 + 2025 जो आ रहा है उसकी एनर्जी आपको उसके अंदर डालनी है, यानी कि 9। 2025 प्लस को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 + 9 + 9 जो उसका टोटल आएगा, उस कंपाउंड को भी सिंगल नंबर पे लाना है, एंड दैट विल बी योर पर्सनल ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपनी पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करें तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आएगा, जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद 1 आ रहा है, उनके पास सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी आएगी। मंगल इज 9, फायरी एनर्जी है, और सूर्य भी अपने आप में फायर है क्योंकि उसमें भी बहुत तेजी है। तो जब वो फायरी एनर्जी आएगी तो उसको यूटिलाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ फायरी एनर्जी है। तो हमको जिमिंग, मेडिटेशन, ये मस्ट है। जिसका भी इससे रूल हो रहा है उनको ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हर नंबर के लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा हर साल होता है। ये कहना कि नहीं यार सब अच्छा अच्छा होगा तो वो गलत होगा। सबकी लाइफ में प्लस माइनस चलता रहता है। तो अगर हम बात करें नंबर 1 जिनका पर्सनल ईयर आएगा, वो लोग इस साल अगर लैंड रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जमीन से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं या कुछ ऐसा काम, तो वो उनके लिए बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, तो उनको कर लेना चाहिए। अपने आप को इस साल नंबर 1 को थोड़ा बिजी रखना है। आइडियल सिटिंग अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अपने आप को बिजी रखिए। ये साल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज का है। आपको देखनी है कि वो अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, कौन सी आपके लिए फ्रूटफुल है टू यू टोटली। हो सकता है कि आपको इस साल रिवार्ड्स, ब्लेसिंग्स, अब्रॉड जाने के चांसेस ये भी मिले, क्योंकि इस साल आपको घर भी बन सकता है, आपको नई गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं, मतलब खुशियां आ सकती हैं। अब्रॉड सेटलमेंट भी कई लोगों का हो सकता है जो लोग प्लान कर रहे हैं। पर आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देख कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना है। अब अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि प्लस माइनस 2, तो इसके अंदर भी आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपकी हेल्थ सही रहे। हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी देनी है इस साल, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, फायरी एनर्जी होती है, तो 1 वाले को वैसे भी ओबेसिटी एंड सेकेंडली बीपी प्रॉब्लम रहता ही है, ज्यादातर देखा गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, और ओबेसिटी के लिए आप लोगों को खाने पीने की चीजों पर थोड़ा सा ध्यान कंट्रोल कीजिएगा। और एक जनरल ट्रिप मैंने सबके लिए दी थी पिछली बार, मतलब मैंने बोला था क्लास के अंदर वो टिप, अभी भी बोल रही हूँ कि आप लोगों को साल के शुरू होते ही सभी को एक बार हॉस्पिटल जाकर वहां का पानी पी लीजिए, वहां कुछ कैंटीन में खा आइए। ये सबको ही करना है, करके आइएगा, ताकि हमें वहां जाना ही ना पड़े। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम ऐसे बात करें, आप लोगों को गणेश जी और हनुमान जी दोनों की पूजा करनी है। हनुमान जी एंड गणेश जी दोनों की ही पूजा करनी है। ये आपको पूरे साल के लिए है कि आप जैसे हनुमान जी की पूजा करिए, गणेश, पूरे साल आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप लोग। साथ में आप लोगों को एक क्रिस्टल वेयर करना है जिसको सन स्टोन बोलते हैं। या तो सन स्टोन वेयर करिए, पिरामिड में आता है। सेकेंडली या फिर जेस्पर, रेड जेस्पर, इन दोनों में से कोई भी स्टोन आप वेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं से भी परचेज करते हैं, और आप चाहें तो मुझसे भी बोल सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। जैसी आपकी इच्छा होगी, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप है कि आप लोग इसको जब भी पहनेंगे मंडे, वेनेसडे या थर्सडे को ही वेयर करेंगे। सेकेंडली,
आप लोग इस साल अगर चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि रोज मॉर्निंग में राम स्तुति सुनिए और इवनिंग में हनुमान चालीसा सुनिए। आपका साल देखिएगा बहुत अच्छा जाएगा। ओवरऑल साल बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आते हैं नंबर 2 पर। अगर किसी का भी पर्सनल ईयर 2 है, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया, अगर आप उसी तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 इज मून, चंद्रमा, और 9 इज मंगल। तो चंद्रमा और मंगल की युति बनती है, और जब चंद्रमा और मंगल की युति बनती है तो दो चीजें देती है, पैसा और गुस्सा, दोनों चीजें। तो गुस्से पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। पैसा आपको भगवान बहुत दे, ये हमारी ऐसी कामना है। अगर हम गुस्से की कंट्रोल की बात करें तो आप लोगों को मेडिटेशन करेंगे, जिमिंग करेंगे, मतलब जितना ज्यादा अपने आप को शांत रख सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। इसके लिए आप चांदी के गिलास में पानी भी पीना अगर शुरू करेंगे तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। समहाउ कुछ हो सकता है कि ऐसा कि आप लोग है ना अपना घर में कुछ, जब 2 का पर्सनल ईयर आता है तो हम कई बार अपने घर में ना कुछ सही करवाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि कुछ रिनोवेशन होती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस साल अपने घर में कुछ रिनोवेशन करवाएं। कहीं ना कहीं आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है इस साल। रिस्क से डरिएगा, थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि रिस्क नहीं लेना है। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन नहीं, इस साल आपको रिस्क नहीं लेना है। इस साल आपको हर्डल्स जरूर आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपका काम जरूर बनेगा। आप अगर कंसिस्टेंटली उस काम को करते रहेंगे ना, अगर आप अपने मन में इच्छा रखेंगे कि मुझे इस काम को करना ही है और उसको करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचिएगा, किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले 2 बार सोचिएगा। ये 2 एंड 7 पर्सनल ईयर जिनका भी आ रहा है उन दोनों के लिए है कि उन लोगों को जब भी कोई पेपर साइनिंग हो रही है, कहीं पर भी कुछ भी डिसीजन हो रहा है, तो आपको 2 बार सोचना है। 2 नंबर वालों को कोई भी नया काम इस साल शुरू नहीं करना है ना? और कोई भी अगर ऐसी कोई पेपर, कोई अथॉरिटी का कुछ साइनिंग आपको करनी है कहीं पर भी, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड, तो 2 बार उसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद साइन करिएगा। जितना हो सके अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को लाइए। जितना ग्रीन को एनहांस करेंगे लाइफ में, उतना बेनिफिट में रहेंगे। पुअर और नीडी पीपल्स की हेल्प करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर की बॉटल में पूरा डे पानी भी पिएंगे ना, तो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा वो। अगर हम ऐसे बात करें तो आप लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा मूड स्विंग्स, वैसे भी 2 नंबर वाले को मूड स्विंग्स रहता है, लेकिन पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, और अगर आपका खुद का ईयर भी, मतलब मान लीजिए खुद का डेट ऑफ बर्थ भी 2 है, तो ये मान के चलिए कि मूड स्विंग्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। उसी के लिए हम आपको जिम के लिए बार बार बोल रहे हैं। सेकेंडली, आप लोगों को अगर जो स्टोन बोलूं मैं पहनने के लिए, तो या तो एक्वामाराइन पहनिए या फिर मून स्टोन, मून ब्रेसलेट आता है, मून पिरामिड ब्रेसलेट, वो आप लोगों को पहनना है। ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। सेकेंडली, आप चाहें तो चांदी का अगर कोई सिक्का आपके पास है, मान लीजिए कोई ग्लास अफोर्ड नहीं कर सकता चांदी का, तो चांदी का सिक्का आपके पास है तो पानी में, स्टील के ग्लास के पानी के अंदर चांदी का सिक्का डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और फिर उसको पी लीजिए, वो भी वही सेम काम करेगा। अब जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, जो भी 3 से रूल होते हैं, गुरु और मंगल, यानी कि पर्सनल ईयर 3 से इस साल रूल हो रहे हैं, तो गुरु और मंगल की युति बन रही है, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है। 3 नंबर वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को ज्ञान से भरने का। जितना ज्ञान वो इस साल लेना चाहते हैं, कुछ स्टडीज करना चाहते हैं, कोई मैथोलॉजिकल बुक पढ़ना चाहते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, वो कर सकते हैं। 3 नंबर वालों को इस साल अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उनके बेनिफिट्स भी कम होंगे। देखिए, कर्माज ऑलवेज वर्क। अगर आप लोग कोई भी नंबर से बिलोंग करते हैं, चाहे 1 2 3 वॉट एवर, किसी से भी, लेकिन आप अगर कर्मा सही नहीं करेंगे तो उसका रिवर्ट वैसा ही आएगा जैसा आपने काम किया होगा। तो इस चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है। और 3 नंबर वालों को केसर का तिलक अपने माथे पर डेली लगाना है। वो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं चाहे तो। अगर वो इस साल करते हैं तो उनको स्पिरिचुअली बहुत अच्छी बेनिफिट्स मिलेंगी। हर तरह की पढ़ाई, रिवार्ड, घर,
और कहें तो गाड़ी, जो भी मतलब इस साल वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो सब उनको मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आप लोगों को किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, और किसी के ना कोई कुछ कर रहा है तो हमें अपनी ओपिनियन देनी नहीं है वहां पर। ये नहीं कि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, और जल्दी से किसी पे फेथ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और अगर 3 नंबर वाले हैं तो आपको सिट्रीन का पिरामिड ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अगर आप चाहें तो उसकी नेचुरल एनर्जी लीजिए, या फिर टर्कोइश पहन सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन आप पहनिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो पेट से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए आप खान पीन का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अब जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, राहु और मंगल की युति बन रही है। 9 और 4 की वैसे भी कुछ खास बनती नहीं है आपस में, ये हमने देखा है, क्योंकि राहु जो है वो खाली हेड हेड है। तो राहु का थॉट प्रोसेस बस यहाँ तक रहता है, फिजिकल वर्क करने में बिलीव नहीं करता है। और मंगल की एनर्जी है जिसमें वो पसीना बहाता है, पसीना बहाओ, काम करो, वर्क करो, तब उसको एनर्जी को आप अपने अंदर ला सकते हो, तब वो एनर्जी आपके यहाँ कहीं जेल हो पाती है। लेकिन राहु का ऐसा नहीं है, वो खाली दिमाग चलाने पे विश्वास रखता है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको कर रही है। लेकिन अगर राहु वाले एक मंत्र का जाप कर ले, ओम राम राहवे नमः, इस साल रोज डेली, तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। आप लोग चाहें तो हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है, सिंदूर वाले जो हनुमान जी होते हैं, उनको वो चोला आप इस साल अगर सैटरडे के सैटरडे चढ़ाते हैं तो पूरा साल बहुत अच्छे से निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये खराब खराब ही देगा, क्योंकि राहु जो है वो भी पैसा देता है, और मंगल कहता है कि डिसिप्लिन में रहो। तो अगर आप शुरुआत से ही साल के डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो वो आपको बेनिफिट्स भी देगा, आपको लॉसेस से बचाएगा, अच्छे खासे गेन देगा। अगर हम अपनी बात करें तो हमें गलत काम कोई भी नहीं करना है, बैड थिंग्स में कहीं पर भी किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना, ना ही हमें किसी को बैक बाइटिंग करनी है, ना बिचिंग करनी है किसी की। इन चीजों का राहु का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल राहु को अगर हम बात करें तो अपनी गाड़ी चलानी है, किसी और की गाड़ी नहीं चलानी, ये ध्यान रखेगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अगर लंबी यात्रा 4 नंबर वाले कर रहे हैं, पर्सनल ईयर जिनका फोन आ रहा है, 4 आएगा, वो लोग या तो ट्रेवल करें ट्रेन से या बस से, तो ज्यादा बेटर है, या प्लेन से, मतलब बाय एयर जा सकते हैं। पर लंबी यात्रा में हम कह देंगे खुद ड्राइव करके ना जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबोरियस काम करें, थोड़ी सी मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा, तो उसके लिए वही 4 नंबर वाले के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिमिंग कर सकते हैं, उससे भी वही बराबर इम्पैक्ट आता है। आप पनीर खिलाइए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों को दीजिए, तो वो, या डॉग को भी फीड करा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। या फिर अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप गुरुद्वारे में भी सेवा कर सकते हैं, गुरुद्वारा हो गया या मंदिर हो गया, जहां पर भी भंडारा चलता हो, वहां आप नमक का दान कर दीजिए। जहाँ पे भी कहीं भंडारा चल रहा हो, गुरुद्वारा है या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ भगवान का, जैसे मान लीजिए जैनीज हैं या कोई मोमडन्स हैं, एनी कोई भी कास्ट का है, तो वो लोग अपने अपनी कास्ट के अंदर हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वहां पे आप ये डोनेशंस करके आ सकते हैं। और आप लोगों के लिए बोलूं अगर स्टोन की बात, तो लेपिस lazuli इज गुड फॉर यू, आप लोग वो पहनिए, वो आपको पूरा साल बहुत अच्छी सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को गणेश जी की और हनुमान जी की दोनों की ब्लेसिंग्स इस साल लेनी पड़ेंगी, तो साल की शुरुआत में ही शुरू कर दीजिएगा, तो बेनिफिट में रहेंगे। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है, वो लोग बुध और मंगल से कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बुध और मंगल है। अब बुध की बात करें, 5 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के अंदर हम अगर बात करते हैं तो ही इज द सन ऑफ सन, यानी कि सूर्य के पुत्र है बुध। तो जो पुत्र होता है वो राजा बनता है, नेक्स्ट राजा है, तो सब उसको वैसा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही सबकी उसके साथ। और 9 जो है वो सेनापति की एनर्जी है, मंगल जिसको हम बोलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं ना कहीं 5 के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो 5 के लिए इस साल अपनी स्किल को इंक्रीज करने का साल है, जितनी इंक्रीज करना चाहेंगे, उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी इस साल की वो जो चाहते हैं वो पा सकेंगे। वैसे भी 5 नंबर वालों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा।
इस साल वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर्स करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। ये साल उनके लिए है, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसका। कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान इनको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। तो ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए आप लोगों को खाने पीने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल आपको गिवर बनना पड़ेगा, देना पड़ेगा पहले लोगों को, तब आपको मिलेगा। तो हनुमान जी की और गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपको भी लेनी है। प्लान करिए पूरा साल, बहुत अच्छा है, जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो तो कोई सा भी नंबर हो, मेहनत करे बिना तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेहनत सभी को करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। काव को फीड कराइए 5 नंबर वाले। प्लस 5 नंबर वालों के लिए एक टिप है कि उनको ग्रीन पेन अपने साथ में जरूर रखना चाहिए, एनी टाइम एनी वेयर। ग्रीन, जो ग्रीन चलता भी हो और कलर भी ग्रीन हो, वो रखेंगे इस पूरा साल, तो वो सपोर्ट करेगा उनको। और गाय को आप फीड कराइए, गाय को खिलाइए, जो भी खिला सकते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं। गाय को आप गाजर खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है किसी का भी, तो वीनस और मंगल की युति बनती है। वीनस है लग्जरी, है ना, और मंगल है 9 की एनर्जी, फायर एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि वो हैप्पीनेस देगा आपको, लेकिन उसकी एक शर्त है। अगर आप, जैसे अगर आप स्पाउस आपका कोई, जैसे मैरिड हैं अगर आप लोग, तो हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, अगर हम उनको खुश रखते हैं तो हमारा वीनस ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये लोगों के लिए अच्छी वो है कि लोगों को अपनी, अगर जैसे कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को अगर इस साल अच्छे से प्रेज कर रहे हैं, उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, कुछ अच्छा, अगर हेल्दी रिलेशनशिप आपका उनके साथ है 6 पर्सनल ईयर 6 में, तो वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा आपकी ग्रोथ में, एंड वाइस वर्सा फॉर वाइफ ऑल्सो। अब इस साल आपकी लॉटरी भी लग सकती है, कहीं से आपको छप्पर फाड़ के पैसा भी मिल सकता है। लेकिन ये फैमिली का नंबर है ना, तो इसलिए फैमिली फैमिली बहुत करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने कर्मास गलत नहीं करने। कई बार शुक्र में ना थोड़े कर्मास में हमारे से हो जाती है गड़बड़, उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साल है, बस तबियत का ध्यान रखना पड़ेगा 6 नंबर वालों को अपनी, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको रेमेडी बताई। आप वहां जाकर आइए। साथ में जिमिंग तो हर नंबर को करनी है। जिमिंग करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करिए, जो आपसे बन पड़ता है ना वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप परेशान होंगे। इस, अगर हम बात करें 6 नंबर वालों को, तो उनको गौशाला के अंदर दान करना है फ्राइडे के दिन। आप रोटियां दे सकते हैं, आप पालक दे सकते हैं, चारा दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें वो फ्राइडे के दिन आपको दान करना है। और आप गोल्डन पिरामिड का पायराइट आता है, वो पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे। 7 इज मोर और लेस लाइक 2। पर्सनल ईयर जिनका 2 था ना, तो 7 केतु है, 2 की परछाई से समझ लीजिए इसको, क्योंकि इसके पास धड़ है, दिमाग नहीं। तो ये लेबरियस वर्क तो कर सकता है, मंगल की एनर्जी है, पर मंगल की एनर्जी ना थोड़ी ज्यादा है। तो पूजा पाठ करिए। आपको इस साल हो सके तो जितनी भी जैसे माइथोलॉजिकल बुक्स होती है ना, या तो वो, या फिर जो भगवान की, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, सुंदरकांड की हो गई, कोई भी ऐसी बुक्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को। मंदिर में करिए, लोगों को दीजिए पढ़ने के लिए, या धर्म स्थान में भेज सकते हैं। और साथ में 7 नंबर वालों को इस साल अपने पितरों से माफी भी मांगनी है। कहीं पर भी खड़े हो जाइए जहाँ आपके पितर हैं, आपके घर में आपने उनकी फोटोज अगर लगा रखे हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझसे अब तक जो भी गलतियां, अनजाने अनजाने जो कुछ भी हुआ, उसको लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आप लोगों को वो बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के लिए सेम है कि आप लोगों को इस साल कोई भी पेपर साइनिंग के लिए अगर मिलता है, कहीं से भी, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई ऑफिस से रिलेटेड, तो आपको 2 बार सोच के उस पर साइन करना है। ऐसे किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। ब्लाइंडली फेथ करके कोई भी पेपर की साइनिंग नहीं करनी है, या किसी का भी डिसीजन नहीं लेना है जब तक आप उसको खुद नहीं देख लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। डोमिनेटिव नेचर में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने नेचर को डोमिनेटिव नहीं रख सकते आप इससे। एनिमल्स को हेल्प करिए जितना हो सकता है आपसे। इस साल आपको थोड़ी बहुत धार्मिक यात्राएं भी करने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं 7 नंबर वाले धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। और अगर कर
चाहें तो एक सबसे अच्छी चीज अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि वो खाटू श्याम जी के एक साल में अगर एक बार जा सके, या 6 महीने में या 3 महीने में जा सकते हैं, तो वो उनको बहुत बेनिफिट देगा। और सपोज मान लीजिए नहीं जा सकते, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी आरती आती है जो कि ऑनलाइन चलती है लाइव, वो भी आप सुन लेंगे तो भी आपको वो बराबर बेनिफिट देगी। समहाउ कई लोग नहीं जा सकते हैं, तो भगवान को आपको ग्रैटिट्यूड करना है इस साल। जितना ग्रैटिट्यूड आप देंगे उतना ही आप राइज करेंगे। आप लोगों को इस साल ना सैफरन कलर के कपड़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो पहनिएगा। वो दान भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उनको दान भी करिए, डोनेट करिए। इस साल आपको ब्लैक हकीक पहनना है। आप ब्लैक हकीक का ब्रेसलेट आता है, पिरामिड ब्रेसलेट, वो आप वेयर करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। एक ईविल आई भी आप पहन सकते हैं, अगर आप चाहें तो ईविल आई भी पहन सकते हैं। अब आते हैं पर्सनल ईयर जिनका भी 8 आ रहा है, शनि और मंगल। ये एकदम विद्रोही प्लैनेट है आपस में। तो हनुमान जी की पूजा तो शनि को वैसे भी कहते हैं करने के लिए, और ऐसे भी करनी चाहिए। रूडनेस बिल्कुल नहीं करनी है किसी के साथ भी। पुअर और नीडी पीपल्स की हेल्प करनी है आपको इस साल। आप वैसे तो हर साल ही करनी चाहिए। 8 जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 होता है ना, 8 है, 17 है, 26 है, उनको तो करनी ही चाहिए। और जिनका भी पर्सनल ईयर अगर 8 आ रहा है, तो उस साल उनको ये मैंडेट है कि वो ये करें, पुअर और नीडी पीपल्स की हेल्प करें। तो ये साल बहुत अच्छा निकलेगा उनका। अगर कर्मास अच्छे करेंगे तो अच्छे रिवार्ड्स और अच्छे रिगार्ड्स मिल पाएंगे। सेवा करनी पड़ेगी गुरुद्वाराज में, मंदिर में, मॉस्क में, आप चर्च में, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप सेवा जितनी अपने आप से हो सकती है वो करिए, आपको बेनिफिट होगा। और 8 नंबर वालों को एक चीज और है, अगर वो लोग अपना वॉशरूम खुद क्लीन कर लें तो उनको इस साल बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर इस साल वो अपने वॉशरूम को खुद क्लीन करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ध्यान रखना है बीपी का। इस साल हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं रिवार्ड्स और अवार्ड्स और हैप्पीनेस के चक्कर में अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करें, लेकिन करनी नहीं है। आप लोगों को पहले ही शुरुआत में अपना चेकअप मंथ के 3 मंथ्स में एक बार करवा लीजिए। कोई आर्ग्यूमेंट किसी के साथ नहीं करना है, गुस्से पर आपको अपना कंट्रोल करना है। और आप लोगों को ब्लैक हकीक या ब्लैक टर्मोइल इस साल पहनना है। वही ब्लैक हकीक पिरामिड वाला ब्रेसलेट या फिर ब्लैक टर्मोइल वाला ब्रेसलेट पिरामिड वाला, वो आपको पहनना ही पहनना है। एक चीज और, आप लोगों को जो भी आपके हेल्पर्स हैं, जो भी आपके अंडर में काम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करिए। उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल आपको मीठा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। आपको अगर किसी को कुछ देना भी है तो आप नमकीन में दीजिए। जैसे आप मान लीजिए समोसे खिला दिए, कचौरी हो गई या ब्रेड पकौड़ा हो गया, ऐसा कुछ आप ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो जैसे अभी सर्दी चल रही है, तो आप लोग ब्लैंकेट्स जो वाइट और ब्लैक के साथ मतलब मिक्स होना चाहिए वाइट एंड ब्लैक में, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर नीडी पीपल एंड बेस्ट इफ सम डिसेबल पीपल्स आर देयर, अगर कोई डिसेबल आपको मिल जाए और आप उसको देते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। अब आते हैं फाइनल नंबर 9 पे। 9 की जो एनर्जी है, मंगल पे मंगल की एनर्जी, विट इज सोचिए कितना फायरी हो जाएगा। मंगल पे मंगल, तो दंगल तो होना है। तो आप लोगों को अपनी हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हर तरफ से आप अपने आप को ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, जिमिंग करिए, जितना लेबरस वर्क कर सकते हैं उतना करिए, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, आपको सबकी हेल्प, आप 9 नंबर वाला क्या सबकी मदद करता है, हमेशा उसकी आदत होती है। अपने लिए नहीं सोचेगा, सबके लिए सोचेगा। अपने लिए सबसे बाद में सोचता है। तो इस साल थोड़ा सा हम कहेंगे कि अपने लिए भी सोचना है। सबके लिए सोचिए, पर आपको अपने लिए भी सोचना है। इस साल अगर प्रॉपर्टी बाइंग की बात करें तो आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो वो बहुत बेनिफिट करेगी, और आप ले भी सकते हैं। इस साल कहीं ना कहीं एनर्जीज योग ऐसे दिखाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी अपने नाम से ले सकते हैं। इस साल आप लोगों के लिए भी एक टिप यही बात है कि कर्माज ऑलवेज रिवर्ट बैक टू यू। ये सेइंग जो है ये आप लोगों के लिए बहुत एकदम सटीक बैठती है कि कर्मा आप पे वर्क करता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे फल हमें मिल जाएंगे।
इस साल 9 नंबर वालों को हनुमान जी की पूजा इज मस्ट, हनुमान जी के मंदिर इज मस्ट, लेकिन नॉन वेज नो, मीन्स नो, दिस ईयर नो नॉन वेज। हेल्थ टिप की बात करें तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स रहिएगा, बीपी बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, उसके लिए भी तैयार रहिए, हैप्पीनेस बहुत मिलेगी। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपको बताई। 9 से 9 वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रोज सुबह एक तो राम स्तुति पढ़ें और इवनिंग में हनुमान चालीसा। पढ़ नहीं सकते तो सुनिए अलेक्सा पे लगाकर, पर वो आपको जरूर बेनिफिट करेगी। ये बहुत छोटी सी चीज आपको लग रही होगी, लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी अगले साल। आप लोगों को जो पहनना है वो है रेड जेस्पर पिरामिड वाला, रेड जेस्पर पिरामिड या फिर सनस्टोन पिरामिड, इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आपको पहनना है, वो आप पहनिए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तुलसी के पौधे में सभी को रोज दिया करना है। 9 नंबर वाले को तो मस्ट है, लेकिन बाकी लोग भी करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अपने घर में कुत्ते को पहली रोटी जरूर कुत्ते के लिए निकालिए, वो भी जरूरी है। लास्टली एक टिप मैंने दी थी सभी के लिए, जो कि मनी को इनहैंस करने के लिए थी, वो ये थी कि आप लोग एक गुल्लक लेकर आइए मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की गुल्लक लाइए और उसमें आपको क्या करना है कि अपने मंदिर में रखना है, मंदिर के बाहर, मतलब मंदिर में स्पेस नहीं है तो मंदिर के पास रख सकते हैं, और 45 सिक्के लेने हैं किसी भी डिनोमिनेशन के, 1 रुपी का ले लीजिए, 2 रुपी का ले लीजिए, आपके ऊपर है। अगर आप 45 1 रुपी के लेते हैं तो 45 सिक्के हो गए। अब आपने क्या करना है कि वो गुल्लक आपने अपने मंदिर के पास में वहां रख देनी है, और वो सिक्के वाली प्लेट भी वहां रख देनी है। रोज एक सिक्का उसमें से उस गुल्लक में डालना है। अब ये इसमें ट्विस्ट ये है कि जैसे आपके घर में अगर अर्निंग मेंबर 4 हैं तो 4 मेंबर्स को कटोरी चाहे एक ही हो जाएगी, लेकिन सबको अपने अपने 45 सिक्के इंडिविजुअली उसमें रखने हैं, और 30 डेज के लिए 1 1 करके 30 सिक्के उसमें डालने, बाकी उसमें रिमेन रह जाए कोई बात नहीं। अब जिस दिन भी 30 दिन पूरे होते हैं आपके, आपने वो गुल्लक को तोड़ना है, वो सारे सिक्के इकट्ठे करने हैं, और आपको जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप जहां भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वॉट जो भी प्लेस है, वहां पे जाके दान पेटी में डालकर आने। किसी गरीब को नहीं देने, कुछ नहीं करना है। ये आप कंटिन्यूटी में करेंगे पूरे साल, 5 6 महीने में आप देखिएगा आपकी मनी के फ्लो में चेंजेस आपको अपने आप दिखने लगेंगे। दैट विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। ये ऐसी टिप है जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी जो भी मुझसे हो सकेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।